और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और आज की इस वीडियो में 2018 प्रीवियस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस पेपर है सबसे पहले तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जहां तक संभव हो सके हम आप सभी को प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है कि परमेय संख्या -25 डिवाइड बाई 45 के समतुल्य संख्या है। ऑप्शन ए 12 डिवाइड बाई 20, ऑप्शन बी -8 डिवाइड बाई 15, ऑप्शन सी -6 डिवाइड बाई 19, ऑप्शन डी 4 डिवाइड बाई 11। अब इसको समतुल्य भिन्न कुछ नहीं करना होता है, इसको हम और सिंप्लीफिकेशन मतलब सरल कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे कि आपका है -24 और बटे में क्या है 45, तो इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो बहुत आसानी से कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से जाएगा 8 बार में और ये 3 से जाएगा 15 बार में। तो इस तरीके से -8 डिवाइड बाई 15 इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं ये कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो बी बिल्कुल सही है। अब देखिए सेकंड जो आपका प्रश्न है कि थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण x डिवाइड बाई 4 प्लस 10 डिवाइड बाई -4 में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान क्या है यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ। तो यहाँ पे यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे x डिवाइड बाई 4, ठीक है, और -4 हम 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -10। उसके बाद यहाँ पे x डिवाइड बाई 4, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है तो ये ऐड हो जाएगा। तो जब हम 10 में 4 को ऐड करेंगे तो 14, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 4 और 10 में बड़ी संख्या कौन सी है तो 10 है। 10 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है तो माइनस, तो इस तरीके से -14 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे x बराबर यहाँ पे क्योंकि 4 डिवाइड में है इधर आएगा -14 मल्टीप्लाई 4, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा -56। ऑप्शन में देखते हैं है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, -56 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि एक वर्ग जिसकी भुजा, ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 1.6 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन ए 256 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 2.56 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 25.6 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 0.256 वर्ग मीटर। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एक वर्ग की भुजा यानी कह रहा है एक वर्ग जिसकी भुजा, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पे भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा दिया है तो हम सिंपल लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, इसका जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 16 का स्क्वायर करते हो तो 256 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सिंपल आप 16 का स्क्वायर कर लीजिए 256 आएगा और 256 लिख लीजिए। और यहाँ पे आप जो दशमलव एक स्थान 2 स्थान पे 1 2 और यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2.56 वर्ग मीटर किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न है कि फोर्थ की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। अभी देखिए सम अभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जो एक
या स्वयं अपने आप से ही विभाजित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक है, तो एक तो ना ही हमने पढ़ा था, ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें दो की, तो दो क्या है, ये सम भी है और यह एक से कटेगा और स्वयं अपने आप से कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आप सभी के सामने शो हो रहा है 2, ये बिल्कुल सही है। देखिए 5वां प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। यानी कोई एक त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल है, यानी ये एक त्रिभुज है और इसका जो क्षेत्रफल है पूरा वो कितना है, तो 45 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसका जो ये आधार है ये कितना है, तो इसका आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है, यहाँ पर लगा दे रही हूँ। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था मॉडल पेपर में। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, वैसे ही लिख दे रही हूँ ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था वो 45 था। ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना है, 15 है और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी हाइट आप सिंपल लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम हाइट को इधर लाएंगे और क्योंकि जब हम मतलब 45 है तो इधर आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 45 और उसके बाद देखिए 2 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 15 इधर है तो नीचे आ जाएगा, 15 से जाएगा ये 3 बार में और इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन में हम लोग देखते हैं है या नहीं। सो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये कुल गणित के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। इसको आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो, लेकिन इजीली तभी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अति लघु की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये भी आपका 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला देखिए इसमें प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि a² प्लस 1a² बराबर 2 हो तो इसका मान आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 1/a प्लस a का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए इसको लगाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये आपका है a² प्लस 1 डिवाइड बाई a² बराबर 2। आपको ज्ञात करना है 1 डिवाइड बाई a प्लस a। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर आपको सूत्र पे बहुत ही आसानी के साथ आप लगा सकते हो। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड हम क्योंकि 2 जोड़ देंगे। ठीक, a² प्लस 1a² प्लस 2। ठीक है, और बराबर इधर भी हम जब 2 इधर जोड़ रहे हैं तो 2 इधर भी जोड़ेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, जब हमने 2 रखा तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, a प्लस a1 बराबर स्क्वायर और 2 कितना हो जाएगा 4। इतना आप सभी को क्लियरली बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये जो सूत्र है इस सूत्र पे आधारित अगर हम इसको करते हैं, क्योंकि a प्लस 1 डिवाइड बाई a का अगर हम इसको और तोड़ते हैं तो किस तरीके से होगा। सो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, सो प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि हमें ज्ञात करना है 1 प्लस a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे a², ठीक है, बहुत छोटा छोटा लिखेंगे, और 1 का a² प्लस
2 इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी 2 + 2, तो हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे a² + 1a² डिवाइड यानी स्क्वायर हम कर देंगे और यहाँ पे 4। अब देखिए ये क्या होंगे, इक्वल हमने कर दिया, बराबर कर दिया। अब इसको हम सूत्र के आधारित पर इसको हम तोड़ देंगे, यानी आपने a + b का होल स्क्वायर देखा था, सेम इसमें भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² + 1a²। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे +2 into a लिखिए या फिर 2a लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मल्टीप्लाई 1a, क्योंकि 2a भी रहता है तो यहाँ पे b नहीं है, 1/a है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल देख सकते हो कि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ से a और a कट जाएगा। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है a + स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a²। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1a², क्योंकि a से a कट गया तो अब क्या बचा 2। तो आप देख सकते हो इसका भी मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि a+, ठीक है, a + 1 बराबर a, क्योंकि हम जब स्क्वायर हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जब हटेगा तो ये क्योंकि 4 है तो यहाँ पे 4 के सामने √4 हो जाएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर इस तरीके से हटेगा तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, √4, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम कीजिए। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाता है वो हो जाता है -9/4। अगर यही पूछा होता -4/9 का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपका प्रथम सेमेस्टर हो या द्वितीय सेमेस्टर है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यही धनात्मक पूछा होता तो जो आपका चिन्ह होता है उसको हम चेंज कर देते, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर अगर पूछता -4/9 का धनात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, तो उसका आंसर जो होता 4/9, यानी माइनस का चिन्ह जो है वो हट जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 5 पुस्तकों का मूल्य, ठीक है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। यानी कोई 5 पुस्तक है, उसका जो मूल्य है 7 पुस्तक, यानी क्या कर रहा है, 7 पुस्तकों से तुलना कर रहा है, और जब 7 पुस्तकों से तुलना कर रहा है तो ₹72 कम है, क्योंकि पुस्तक भी तो ज्यादा है ना। तो यहाँ पे 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी, देखिए कोई 5 पुस्तक है, जैसे ये एक पुस्तक हुआ, ये एक पुस्तक हुआ, ये एक पुस्तक हुआ और ये एक पुस्तक हुआ। ठीक, और दूसरा जो है वो क्या है, आपका 7 पुस्तक है, तो यहाँ पर एक पुस्तक हुआ, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे देखिए इसकी अगर मूल्य की बात करें और इसके मूल्य सबसे ज्यादा किसकी होगी, 7 पुस्तकों की। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो 5 पुस्तक के मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य में से ₹72 क्या है, कम है। तो एक पुस्तक का मूल्य यहाँ पर बताना है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक पुस्तक का मूल्य ₹A है। ठीक है, माना एक पुस्तक का रुपए या मूल्य जो भी ₹A है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे माना 5, यानी माना 5 पुस्तकों का मूल्य, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कर दे रहे, 5 ₹A है, क्लियर, और 7 पुस्तकों का मूल्य इस तरीके से कितना है, तो ₹7 है।
अब यहाँ पे खुद ही उसने बोला है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है। तो यहाँ पे हम क्योंकि घटाएंगे तो 7A माइनस 5A बराबर क्या आ जा रहा है, 72 रुपए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7A में से माइनस 5A को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 72। अब यहाँ पे आप देख सकते हो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 72 डिवाइड में 2 हो जाएगा। 72 में 2 से आप काट दीजिए तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36, यानी एक पुस्तकों का मूल्य का जो दाम है या जो रुपए है वो है 36 रुपए। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का अगर पूछता है तो, क्योंकि इस तरीके क्लास आपने क्लास 5 क्लास 6 में पढ़ा होगा कि कोई पुस्तक का मूल्य इतना है, इस पुस्तक से इतना कम है, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक पुस्तकों का जो मूल्य है वो है 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो 9वां प्रश्न है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है और द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तो मतलब बहुत ही इजी सवाल है, इसको तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन चलिए ये भी किस तरीके से लगाते हैं ये भी आप समझिए। कहा है कि 3 क्रमागत, यानी 3 क्रमागत कोई संख्या है, ठीक है, और उसका जो मतलब जो तीसरी संख्या है वो 87 है, ठीक है। 3 क्रमागत है, जैसे आपका क्वेश्चन क्या था एक बार देखते हैं कि 3 क्रमागत संख्या यानी कोई 3 क्रमागत संख्या है और उसका जो योग है, ठीक है, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो क्या है, 87 है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, सबसे पहले आप अपने कॉपी में इस तरीके से लिखेंगे, माना, ठीक है, माना 3 क्रमागत संख्या, जिसे हम मान लेते हैं यहाँ पे पहला है A, दूसरा है A+1, उसके बाद फिर तीसरा है A+2, क्योंकि योग जो क्या है 87 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरा पैटर्न हो गया। सबसे पहले आप इस तरीके से मान लेंगे कि माना 3 क्रमागत संख्या A+1 और A+2 बराबर 87 है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो A, ठीक है, और ब्रैकेट में भी लिख सकते हो A+1 क्योंकि विस्तार से लगाना होता है, और उसके बाद यहाँ भी प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना है, और A+2 बराबर 87। अब देखिए इसको हम फिर अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर A+1 बराबर A+2 बराबर 87। अब क्या करेंगे, 1A 2A 3A तो कितना हो जाएगा 3A, और यहाँ पे 1 और 2 तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 87, ठीक। अब 87 हो गया। 3A में से यहाँ पे अगर आप घटाते हो, ठीक है, यानी जैसे कि हम इधर ला देते हैं क्योंकि 3A में से चर है और अचर है तो इसको हम घटा भी नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, सो हम ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, क्योंकि जगह नहीं है सो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका है 3A+3 बराबर 87। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3A को, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3A बराबर 87, क्योंकि +3 है इधर आ जाएगा तो -3। अब यहाँ पे हो जाएगा 3A बराबर 87 में से 3 को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें यहाँ पे 84 प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक है, तो 84 प्राप्त होगा। अब हम A बराबर इधर करेंगे और ये 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा 3 का, यानी सिंपल इसको अगर हम काटते हैं तो ये जाएगा आपका 2 बार में और ये जाएगा 24। तो इस तरीके से A बराबर जो हो जाएगा 28। तो ये तो हमारी पहली संख्या का मान है, ठीक है, क्योंकि ये पहली दूसरी क्रमागत पूछा है। तो जब हमें पता चल गया कि A बराबर
ठीक है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा कर देते हैं इरेज और लिखते हैं। जब हमें पता चल गया कि हमारा क्या था, a बराबर a+1 प्लस a+2, तो हमारा a का मान पता चल गया, a बराबर हो जाएगा 28, तो हमारा a+1 हो जाएगा। यहाँ पे a का हमें मालूम चल गया 28 और उसमें +1 को ऐड कर देंगे तो 29, क्योंकि दूसरी क्रमांक संख्या पूछी है, तो इस तरीके से 29 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। सो आप देख सकते हो इसका जो आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। तो द्वितीय अगर पहली प्रथम क्रमागत यानी प्रथम क्रमागत संख्या का मान पूछा होता तो 28 होता, लेकिन द्वितीय पूछा है तो वहां पर आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो 28 को, 29 को और 30 को, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। सो चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स आप सभी को पता होता है आयत क्या होता है, इस तरीके से, यानी जो उसकी लंबाई होती है वो इसके समान और जो उसकी चौड़ाई होती है ये इसके समान। तो इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो सूत्र होता है, अगर आयत का परिमाप अज्ञात करना है तो आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया है 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी परिमाप हम लिखते हैं सेंटीमीटर में, जब क्षेत्रफल पूछे तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एक बर्तन में, ठीक है, एक बर्तन में 7800 यानी 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है और यहाँ पे लीटर में है, तो इसको सबसे पहले चेंज करना होगा। अब चेंज किस तरीके से करते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका क्वेश्चन था कि एक बार देखते हैं, ठीक है, वहां लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7800, ठीक है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका है और बर्तन में कितने लीटर पानी है इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चेंज करेंगे। 1 लीटर बराबर होता है कितना, ये आपको आपने साइंस में भी पढ़ा होगा प्रथम सेमेस्टर में। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन, क्योंकि क्यूब पूछा है तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो उसको लीटर में चेंज करना है। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो हो जाएगा 1/1000 लीटर, क्योंकि यहाँ पे जब हम इधर से करते हैं तो बटे में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लीटर। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के आधार पर हम लिख देंगे, क्योंकि 7800 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब बराबर हम क्या करेंगे यहाँ पे उसी के आधार पर हम लिख देंगे यहाँ पे 7800, ठीक है, और बटे में नीचे 1000 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 78/10। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा 7.8 लीटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आप लिख देंगे जो भी बर्तन में कितना लीटर पानी है तो आप वहां पे लिख देंगे 7-8 लीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो उसको लीटर में चेंज करना होगा और आप बहुत ही आसानी के साथ इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी अति लघु के टाइप क्वेश्चन थे वो पूरा खत्म हो गया। तो हमने 2 टाइप से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक तो अति लघु और दूसरा लघु उत्तरीय। ठीक है फ्रेंड्स, अब जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन शेष रह जाते हैं देख सकते हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।